इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है, और खास तौर से ये जो जितने भी लिबरल समाज के लोग हैं, जो लोग के रात दिन चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों की कोई हैसियत नहीं है, तो इन लिबरल समाज के अंदर औरतों के क्या-क्या औरतों को किस तरीके से देखा गया है और उनके यहाँ क्या औरतों की हैसियत है, इन तमाम चीज़ों को आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे। और आज की स्ट्रीम में इंशाअल्लाह मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, बल्कि हमारे साथ एक सिस्टर हैं, जो आज की बात रखेंगी। तो हम इंतज़ार किए बगैर आप लोगों को ज़्यादा ना इंतज़ार कराऊँ, मैं सीधे सिस्टर को स्क्रीन पर लेता हूँ, इंशाअल्लाह फिर आगे वो मुकम्मल इस टॉपिक पर बात रखेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। जी जी, खैरियत से सिस्टर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अ, भाई, मेरा नाम मरियम बिनते सलमान सैयद है और माशाल्लाह से मैं एक मुस्लिमा हूँ, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ और काफ़ी टाइम से दावत की फील्ड में जो एक्टिव हूँ मैं। और जी, जी। बहुत ज़्यादा जो एकेडमिक और जो रैशनल वे में जो लोगों ने रॉन्ग ले लिया है इस्लाम को, तो उनके जो मिसकंसेप्शंस है उसको मैं दूर करती हूँ इंशाल्लाह। वीडियोस जो है वो मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हिजाब डे, तो मैं उसकी इंडियन एम्बेसडर हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, खैर भाई, आपने मुझे इनवाइट किए और माशाल्लाह जब मैंने आपका चैनल देखी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और आपकी जो टीम है, मुस्लिम्स के और जो नॉन मुस्लिम्स के मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो माशाल्लाह उसको क्लियर कर रहे हैं आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकल्लाह भाई बुलाने के लिए। जी, जी। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी एक दावत पर आपने लब्बैक कहा। यकीनन ये इस्लाम है, दुनिया की कोई और ताकत हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर ला सके या ना ला सके, लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, जिसकी दिफ़ा में इंशाअल्लाह हमेशा हम लोग आगे रहेंगे। और बिल्कुल तारीख़ गवाह है, इंशाल्लाह। इतिहास गवाह है कि इस्लाम की दिफ़ा में हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने किस-किस तरीके के कारनामे अंजाम दिए हैं, तारीख़ के सफ़हात भरे पड़े हैं। हम उन सबको कैसे जी भुला सकते हैं? जब भी जी इस्लाम जी के ऊपर ऐसी यलगार हुई है, जिस तरीके से हमारे भाइयों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी तरीके से हमारे बहनों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये इतिहास के सफ़हात भरे पड़े हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम सबसे पहले अपने मॉडरेटर से कमेंट में हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़रा कमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा और कमेंट को ज़रा गौर से आप देखिएगा, उसको ज़रा बेहतर तरीके से मॉडरेट कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो सिस्टर है, इसका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर बहुत बेहतरीन और एकेडमिक वीडियोज़ डालती हैं। आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है, जितने भी लोग आगे चलकर जॉइन करेंगे, तमाम लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोज़ को भी देखें। और मॉडरेटर साहब से हम गुज़ारिश करेंगे, आतिफ भाई से, कि उनके चैनल का लिंक अगर आपसे हो सके तो कमेंट में आप डाल दें, ताकि लोग भी उनके चैनल तक पहुंच सकें। ये सिस्टर, आज की जो टॉपिक है, ये तो आपको मालूम ही है कि औरतों के हकूक के ऊपर है। खास तौर से जी इस्लाम के अंदर औरतों के क्या हकूक हैं और लिबरल समाज में औरतों के क्या जी हकूक हैं, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आप रोशनी डालें और इसके ऊपर आप बात करें आगे। जी। जी इंशाल्लाह। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी, कुल हुआ अल्लाह। जी, जी, बिल्कुल स्टार्ट करें। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिबरल समाज जो है वो विमेन्स को क्या राइट्स देता है और इस्लाम जो है वो क्या राइट्स देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिए लिबरलिज्म के नाम पर औरतों को किस तरीके से सोशल राइट्स मिले हैं और क्या सोशल राइट्स मिले हैं लिबरल समाज में। सबसे पहले आप देखिए, एक बुक है ड्रेस कोड बाय प्रोफेसर रिचर्ड फोर्ड। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जो लिबरल सोसाइटी है वो किस तरीके से डिसाइड करती है कि और किस तरीके से रूल बनाती है कि औरतों को क्या पहनना है और कब पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेस्ट में देखोगे, इतनी ज्यादा ठंड होती है और इतनी बर्फ होती है, जहाँ पर नॉर्मल इंसान जो है वो 3-4 स्वेटर्स के बाद भी वो कपकपाता है। वहां पर औरतें जो है वो क्लब के बाहर खड़ी होती है छोटे छोटे कपड़ों में। ठीक है। ये एक इंसानियत या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नॉर्मली वो वैसे वहां पर खड़े रहे छोटे कपड़ों में बिना कपकपाए। लेकिन ये जो सोसाइटी और ये जो लिबरल लोग हैं, उन्होंने जो सोसाइटी का स्टेटस रख दिया है ना, तो औरतें उस चीज में फिट होने की कोशिश करती है।
आपको क्लब में क्या पहन कर जाना है, आपको मूवी के लिए क्या पहन कर जाना है, आपको कब क्या पहनना है, ये उनकी मर्जी नहीं होती है, ये सोसाइटी की मर्जी है कि उनको क्या पहनना है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। जी आप देखोगे बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, व्हाट योर क्लोथ्स अबाउट रिवील्ड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे ना, तो उसमें बताया गया है कि 1964 में जो ब्रिटिश औरतें थी, वो किस तरीके से हेट करती थी छोटे कपड़ों को। और जो आजकल जो बहुत कूल और लिबरल बन गया है, वो किस तरीके से हेट करती थी, इनफैक्ट जो ब्रिटिश औरतें थी। तो जी जमाना चेंज होता गया, और जमाना और ज्यादा लिबरल होता गया, औरतों के जो कपड़े हैं वो और ज्यादा छोटे होते गए। और आप देखोगे जो लिबरल समाज है ना, उसमें औरतों को एक एज अ ऑब्जेक्ट समझते हैं लोग। आज आप देखोगे कार अगर बेचना है तो उसमें औरतों को यूज किया जाता है। अगर आप देखोगे घर बेचना है, बिल्डिंग के लिए अगर आप एड डाल रहे हो तो उसमें औरतों को यूज किया जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल है, आप देखो एक टायर की कंपनी है भाई, पिरेली नाम है उसका, जो इटालियन कंपनी है टायर की। उसमें हर साल औरतों को बिना कपड़ों के उनके फोटोज निकाले जाते हैं, उनके कैलेंडर आते हैं। और हर साल वो फोटोज को हर साल वो टायर्स को बेचने के लिए औरतों को यूज किया जाता है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जस्ट लाइक जो जी इंडिया का विजय माल्या का जो ये था किंगफिशर कैलेंडर था, उसमें आप देखोगे शराब बेचने के लिए औरतों को यूज किया जा रहा था। और बहुत एक है कैरिन ए रॉजर, जो एक ऑथर है और काफी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने मार्केटिंग पर। तो ये मैं इस्लामिक वे में नहीं बता रही हूँ, ये जो लिबरल्स की सोच है ना, मैं उसमें बता रही हूँ, वो भी काफी लिबरल है। तो वो जी अपनी बुक जी में लिखते हैं कि जो इररेलेवेंस चीजें होती है ना, उसमें औरतों को किस तरीके से यूज किया जाता है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर सामने वाले का अटेंशन सीख करने के लिए। तो आप देखिए लिबरल सोसाइटी में औरतों को एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, चीजें खरीदने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। जी दूसरा पॉइंट है, आप देखोगे लिबरल, तो फर्स्ट पॉइंट में तो लिबरलिज्म के नाम पे लोगों के जो औरतों के जो कपड़े थे वो छोटे से छोटे करते गए और उनको ऑब्जेक्ट बनाया गया लोगों को प्लीज करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है, आप देखो लिबरलिज्म के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे औरतों को वर्क लाइफ में उनको बिजी कर दिया गया। एक औरत जी अपना जो आजकल की जो औरतें हैं ना, जो लिबरल औरतें हैं, वो अपना स्टेटस जो है वो इतना लो समझती है जब तक वो पैसे उतने लेवल के कमा ना ले जितना मर्द कमाता है। रिसेंटली आपने जी प्रियंका बिल्कुल चोपड़ा का इंटरव्यू देखा होगा, आपने कुछ लास्ट वीक ही आया है। तो उसमें बीबीसी न्यूज पर है वो इंटरव्यू। तो वो उसमें कहती है कि उनके जो मेल को एक्टर होते थे ना, उनके मुकाबले में उनको सिर्फ 10% पे किया जाता था। हालांकि दोनों की साथ में बताइए। जो उनके ये होते थे, वर्क आवर्स होते थे और जो भी मेहनत होती थी वो दोनों की सेम होती थी, बट फिर भी उनको सिर्फ 10% पे किया जाता था। ये ये अभी तक इसमें इस्लाम है ही नहीं भाई, ये सिर्फ लिबरल लोग की सोच बता रही हूँ मैं आपको। अब देखो वेस्ट में जो औरतें हैं, अगर वो 18 की हो जाती है तो उन पर फर्ज हो जाता है जॉब करना। वो अपने आप को लो लेवल समझती है, वो कुछ समझती नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मेरा स्टेटस नहीं है आजकल दुनिया में। इनफैक्ट इंडिया में भी आजकल ये बहुत सारी चीजें बढ़ गई है। आप इमेजिन करिए भाई, और जो भी जो लोग अपने आप को लिबरलिज्म का टैग देते हैं, वो आप इमेजिन करिए एक औरत है, ठीक है, उसको मंथली जी उसको जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उसको वो फेस करना जी होता है। जी फिर वो जब जॉब पर जाएगी तो उसको वर्क लाइफ का जो प्रेशर है वो उसको फेस करना होगा। अ, अगर वो मैरिड है और वो घर आती है तो उसको घर का टेक केयर करना होगा। अगर वो माँ है तो फिर उसको अपने बच्चों का टेक केयर करना होगा। तो आप देखिए जी कि वो कितना करेगी। वो वर्क लाइफ का भी प्रेशर झेले, वो अपनी घर का भी प्रेशर झेले, वो किस तरीके से कर पाएगी। और ये सारी चीजें होने के बाद ना भाई, उसकी जो सैलरी उसको मिलती है, तो उसमें से भी ना उसको टैक्स देना होता है, एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, भले ही उसकी सेविंग्स हो या ना हो। उसको वो सर्टेन परसेंटेज जो जी होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स के इसमें देना होता है। आप देखो लिबरलिज्म, लिबरल जो सोसाइटी है, तो वो क्या राइट्स दे रही है औरतों को कि वो मर्दों के साथ कंपटीशन करे। आज आपको पता है कि औरतें ना अपने आप को वो लेवल की समझती नहीं जब तक वो मर्दों के जितना पैसे नहीं कमा ले। जी बिल्कुल। जी, तो आप देखिए लिबरलिज्म के नाम पे औरतों को क्या मिला।
कंपटीशन, मर्दों के साथ आप कंपटीशन करो, और कंपटीशन करने के बाद भी आपको वो राइट्स नहीं मिल रहा है आपके, तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना भाई। और आप जी देखिए, जी। थर्ड पॉइंट है, लिबरलिज्म के नाम पे औरतें जो है ना वो डिप्रेशन में जा रही है, सुसाइड कर रही है। आप देखोगे सोशल लाइफ में फिट होने के लिए ना औरतें जो है वो सर्जरी करा रही है, और एक नॉर्मल लड़की जो है वो इंजेक्शन से डर जाती है, या फिर हम जब हमारे घर में अगर सुनते हैं कि हमारा किसी का ऑपरेशन है तो हम घबरा जाते हैं कि ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन आज आप देखिए औरतें जो है वो खुशी खुशी जाकर प्लास्टिक सर्जरी कराती है, अपनी बॉडीज में इंजेक्शन ले रही है, अपने फेस पर इंजेक्शन लेती है, और उन्होंने ये टैगलाइन दे दी है कि ब्यूटी इज पेन। तो भाई आप सोचिए कि सोसाइटी की लेवल में और ये लिबरल सोसाइटी के लेवल में फिट होने के लिए ना औरतें अपने आप को तकलीफ दे रही है। एक बुक है ब्यूटी सिक करके, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से औरतें जो है वो अपने आप को सेल्फ हार्म करती है, उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाती है। मार्टिन मार्टिन ग्राफ करके एक रिसर्चर है, साइकोलॉजी रिसर्चर है यूनाइटेड किंगडम के। तो वो एक अपनी रिसर्च में शो करते हैं कि औरतें जो है वो सोसाइटी में फिट होने के लिए इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर में चली जाती है, कोई कोई इतना एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है भाई कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करती है, सुसाइड कर लेती है। अभी कुछ मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाई थी फेमिनिज्म पर, उस पर मैं रिसर्च कर रही थी। कैलकाटा की एक लड़की है, 20 ईयर्स की मॉडल थी वो, और कुछ वो अपने वेट को लेकर सोसाइटी में ऑब्वियसली वो मॉडलिंग के लिए गई, उसको उसको बोला गया कि तुम्हारी बॉडी सही नहीं है, तुम फिट नहीं हो पा रहे हो, तो वो अपना फैट कम करने के लिए भाई उसने सर्जरी वगैरह कराई, और उसकी डेथ हो गई, और वो सिर्फ 20 ईयर्स की है। चलो बताइए। और फिर ये लोग, जो ये औरतें हैं, ये लोग अपने आप को टैग देते हैं कि हम लिबरल औरतें हैं, और हमारी बॉडी हमारी मर्जी है, हम जो चाहे वो करें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई कि ये उनकी बॉडी उनकी मर्जी नहीं है, ये उनकी बॉडी और सोसाइटी की मर्जी चल रही है। ये तो सोसाइटी के जो लिबरल सोसाइटी है उसके मैंने आपको सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स बता दी। अब मैं इंशाल्लाह इस्लाम के जो सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स है इस्लाम विमेंस को लेकर वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कल्चर और इस्लाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। कोई कैसे इस्लाम को फॉलो करता है वो देखकर आप इस्लाम के ऊपर राय मत बना दीजिए, आप इस्लाम खुद से पढ़िए, उसके बाद इस्लाम पे राय बनाइए। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में, आप देखिए रिलीजियस जो दुनिया की रिलीजियस बुक है ना, किसी में भी औरत के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने एक चैप्टर उतारा है, द निसा, द विमेन। तो सबसे पहले तो कुरान में अल्लाह ताला ने औरत को इतनी इज्जत दी कि उसके नाम पे एक होल चैप्टर है। सेकंड, आप देखो प्री इस्लामिक जो एरा था उसमें औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था। वेस्ट में आपको पता है औरतों को जो आंख में मोतियाबिंद होता है ना, आंखों में जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जी जी। औरतों को विच समझा जाता था, चुड़ैल बोलकर उनको मार दिया जाता था। वहां पर इस्लाम आया और कुरान की आयत नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं 81:8 में, कि वो जो बच्ची है जिसको तुम लोग ने दफना दिए थे, कयामत के दिन उस बच्ची से पूछा जाएगा, उसको उठाया जाएगा और उस बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस कत्ल किया गया, तुम्हें किस चीज की सजा दी गई तुम्हें। और फिर वो बच्ची बोलेंगी मुझे नहीं पता। तो फिर जिसने आपको बच्ची को दफनाया है, तो उससे अल्लाह कयामत के दिन हिसाब लेगा। एक और आयत है कुरान की, सूरह बकरा की 195, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं मेन एंड वुमेन हैव इक्वल रिवॉर्ड फॉर द डीड। तो स्पिरिचुअली जो है विमेन और मेन जो है वो इक्वल है, बट आइडेंटिकल नहीं है। विमेन के जी अपने रोल है और मेंस के अपने रोल है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि लिबरलिज्म की वजह से औरत जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है औरतों को। अल्लाह सुब्हान ताला ने औरतों का जो स्टेटस है ना भाई वो बहुत ऊपर रखा है इस्लाम में। इस्लाम में औरतों को बिल्कुल। एक ऐसा लोगो या फिर अम, दूसरों को प्लीज करने का ऑब्जेक्ट नहीं समझा गया है, उसका मुकाम बहुत आला है इस्लाम में। जैसे मैं अभी आपको मैंने बताई सॉरी, जैसे कि जिसने हमको बनाया है ना भाई वो हमारे लिए बेस्ट जानता है। अभी जो हमारा क्रिएटर है
वो हमारे बारे में बेस्ट जानता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है, औरत के लिए बेहतर क्या है और मर्दों के लिए बेहतर क्या है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने औरतों के लिए हिजाब की आयत उतारी और औरत पे हिजाब फर्ज किया कि हम वो सारी गंदगी से दूर ही रहे। आज जो गंदगी में लोग, जो औरतें फंस चुकी है लिबरलिज्म के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे, तो औरतों ने मुसलमान औरतों को अल्लाह ने वो चीज से पाक कर दिया है कि तुमको वो गंदगी के पास भी नहीं जाना है। इसीलिए हमारे इस्लाम में हिजाब का ऑर्डर है। सेकेंड पॉइंट, लिबरल सोसाइटी में औरतों को जैसे वर्क लाइफ में बिजी कर दिए है और उनको इक्वल राइट्स के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, फिर भी उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। वहां पर आप देखोगे इस्लाम जो है वो औरत को ना क्वीन जैसा दर्जा देता है भाई। जब वो पैदा होती है तो उसके पेरेंट्स जो है उसको टेक केयर करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज में उसके पेरेंट्स उसको टेक केयर करते हैं। जब वो बड़ी होती है, जब उसकी शादी होती है, तो उसका हस्बैंड जो है होता है वो उसको टेक केयर करता है। जब वो माँ बनती है तो उसके बच्चे जो होते हैं वो उसको टेक केयर करते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर चीज में, इमोशनली। और ये ना भाई अल्लाह ताला ने उन पर फर्ज किया हुआ है। अगर ये चीज वो नहीं करेंगे ना तो अल्लाह सुब्हान ताला कयामत के दिन उनसे इस चीज का बदला लेगा। ये सब के बाद इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरत जो है वो डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली उन लोग पर डिपेंड हो गई है। अल्लाह सुब्हान ताला ने औरत को जो है वो बिजनेस कर सकती है, वो जॉब कर सकती है, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए। वो टीचर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, राइटर, जो भी है, बट इस्लाम के दायरे में रहते हुए। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में फरमाता है कि मेन एंड वीमेन आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल। जो औरत है उसके अपने रोल है, आदमी के अपने रोल है। अगर औरत अपने प्राइमरी रोल जो है घर के है वो पूरे करती है तो ऑब्वियसली वो अपना बिजनेस कर सकती है और वो जॉब कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा है, जो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। इनफैक्ट जो लिबरल सोसाइटी है वो उनको तो जो सेविंग्स, मैंने आपको बताई कि इतना सब वो करती है, उसके बाद भी उसको सेविंग्स टैक्स देना होता है जो भी उसकी सैलरी आती है। बट इस्लाम में ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम में ऐसा है कि जो भी वो कमाएंगी वो उसका है। अगर वो चाहे वो अपने बच्चों पर खर्च कर दे, शौहर पर खर्च कर दे, खुद पर खर्च कर दे, तब भी उसके बाद जो उसकी सेविंग्स बचती है, उसके बाद उसको उसमें से जक़ात का एक सर्टेन परसेंटेज हिस्सा देना होता है। और अगर उसकी सेविंग्स नहीं बचती है तो उसका कोई हिसाब नहीं है, फिर उस पर वो चीज फर्ज नहीं है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताई कि कंपटीशन में जो औरतें हैं, जो और जो मर्दों के साथ कंपटीशन में औरतें लग गई है लिबरल सोसाइटी में, तो इस्लाम ने ना भाई 1400 साल पहले ही औरतों के राइट्स दे दिए थे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सामरा बिनते नुहैक करके है और शिफा बिनते अब्दुल्ला जो है। आप इमेजिन करिए 1400 साल पहले जो एक मर्दों प्री डोमिनेंट मर्द का जो ये था, टाइम था, वहां पर औरतें औरतें बात भी नहीं कर सकती थी, एज अ स्लेव ट्रीट होती थी औरतें वहां पर। सामरा बिनते नुहैक और शिफा बिनते अब्दुल्ला को, उनको मार्केट का एडवाइजर बनाया गया, उनको सुपरवाइजर बनाया गया वहां का। एक एग्जाम्पल और है, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को आप देखोगे, ग्रेटेस्ट स्कॉलर है, ग्रेटेस्ट टीचरों में से रही है। अगर आप विमेन्स जी। में देखोगे तो सबसे ज्यादा हदीसें जो है वो उन्होंने नरेट की है। 300 से ज्यादा उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। और सेकेंड अगर आप देखोगे, खलीफा जो थे, जो उमर इब्ने अब्दुल अजीज थे, तो उनके खिलाफत के टाइम पर आमरा बिनते अब्दुल रहमान को जो है वो जज बनाया गया था कोर्ट का। इमेजिन, जहां पर औरतें मुंह नहीं खोल सकती थी, औरतों को चुड़ैल बोलकर, विच बोलकर मार दिया जाता था, वहां पर एक औरत को कोर्ट की जो केसेस होते हैं उसकी रूलिंग के लिए उसको जज बनाया गया था। तो आप देखिए कि इस्लाम की नॉलेज कितनी स्ट्रांग थी और इस्लाम किस तरीके से औरतों को जो है वो राइट्स दे रहा था। आप फिर उसके थोड़े सालों बाद आप देखोगे तो मुस्लिम फीमेल साइंटिस्ट थी, मरियम अल इजायला नाम है शायद उनका। तो उन्होंने एस्ट्रोलोब्स जो थे वो डिजाइन किए। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इस्लाम की, फातिमा अल फीरी जो थी, उन्होंने फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने वो की। तो इस्लाम में ना औरतें हमेशा आगे रही है भाई। और सिर्फ इस्लाम जी के साथ साथ बिल्कुल। दुनिया में भी बहुत आगे रही है। लेकिन उनको ऑब्वियसली उनको पता था कि उनकी लाइन क्या है, और उनको इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर बहुत सारी चीजें करने का मौका मिला और वो करती है। अब आप देखोगे जो लिबरल सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम है और इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो औरतों को कैसे राइट्स देता है।
आप देखिए लिबरल सोसाइटी में वोटिंग के राइट्स औरतों को कब मिले? आज से शायद 200-300 साल पहले उनको वोटिंग के राइट्स मिले, वरना उससे पहले उनको ये सब राइट्स नहीं थे। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले, हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मर्दों औरतों दोनों से बैत ली उन्होंने। तो ये हक तो जी इस्लाम ने 1400 साल पहले दिया। ये लिबरल सोसाइटी ने आज से 200-300 साल पहले दिया, लेकिन इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही हक दे दिया औरत को। और अगर आप देखोगे मैरिटल राइट्स, अगर देखोगे जो शादी के जो राइट्स है अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू लिबरल सोसाइटी, आप देखिए लीगल सर्विस इंडिया .com एक वेबसाइट है भाई। उनका जो आर्टिकल आप पढ़ोगे, मोर देन 70% से ज्यादा लोग इंडिया में आज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अगर आप वेस्ट में देखोगे तो रेशियो और ज्यादा है आजकल। भाई एग्रीमेंट होते हैं पता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। आपको पता है वेस्ट में जो लोग हैं वो शादी से, लिबरल जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं, नहीं हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये लोग जो है वो शादी से भागते हैं। और वो शादी से भागने की वजह ये है क्योंकि अगर वो शादी कर ले तो उनको, भले ही वो 2 मिनट के लिए करे या 2 साल के लिए करे या 20 साल के लिए करे, उनको अपनी हाफ प्रॉपर्टी जो है वो औरत को देनी होती है। तो वेस्ट में जो लोग क्या कर रहे हैं पता है, शादी से बेहतर है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ही नहीं देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, एक औरत जो एक आदमी के साथ रहती है, कुछ सालों बाद वो आदमी उसको छोड़ देता है, वो दूसरे आदमी के साथ रहती है, फिर वो तीसरे आदमी के साथ रहेगी, फिर वो चौथे के साथ, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है। और इसमें मर्द को कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें औरतें जो है वो यूज हो रही है। ये जो लिबरल सोच बन गई है लोगों की कि नहीं शादी नहीं करना है लेकिन लिव इन में रहना है। बट इस्लाम है ना भाई, इस्लाम बोलता है कि आप गंदगी के पास ही मत जाओ। इस्लाम ने पहले ही ये सारी चीजें हराम कर दी है। इस्लाम बोलता है कि लड़की से आप शादी करो, उसको उसका हक दो, उसकी जिम्मेदारी लो, फिर उसके बाद आप उसके साथ रहो। इस्लाम गलत के आसपास भी आपको आने नहीं देता है। आज अगर औरत मर्द के साथ अगर शादी हो जाती है और उसके बाद उसकी बनती नहीं है, तो लिबरल सोसाइटी में आपको क्या करना होता है? आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं, आपको पैसा खर्च करना होता है, आपको प्रूफ करना होता है कि आपने क्यों तलाक के लिए बोले हो, या फिर तलाक के लिए किस चीज के लिए आपको प्रूफ करना होता है। बट इस्लाम में अगर मर्द को तलाक का हक दिया है तो औरतों को जो है वो खुला का हक दिया है। आज अगर माँ बाप, आजकल माँ बाप जो है वो बच्चों की अपनी शादी जो है आप देखोगे जबरदस्ती करा देते हैं। इस्लाम में टोटली हराम है। इस्लाम में लड़की की शादी, लड़की का जो रजामंदी है, लड़के की रजामंदी, उसके बिना शादी होती ही नहीं है, निकाह ही कबूल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचिए लास्ट खुतबा, आप शायद पढ़े होगे लास्ट खुतबे के बारे में उनके। तो वो एक इंसान, आप सोचिए कि दुनिया से जो है वो जाने वाला है, उसको पता है कि मैं दुनिया में अब नहीं हूँ, तो जो लास्ट अल्फाज बोलता है ना, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अपनी जिंदगी की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको एड्रेस करता है। लेकिन आप देखोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट खुतबे में ना औरतों के बारे में जिक्र किया। मर्दों को कहे कि औरत जो है वो तुम्हारी पार्टनर्स है, उनका टेक केयर करो, इनकी जिम्मेदारी उठाओ, उनको उनका हक दो, उन पर जुल्म मत करो। ये 1400 साल पहले वो टाइम पर लोग, वो टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं जब प्रीडोमिनेटली जो मर्दों का टाइम होता था और जहाँ पर बच्चियों को दफना दिया जाता था, उस टाइम पर हमारे नबी जो है वो ये हमको एडवाइस कर रहे हैं कि औरतों पर जुल्म मत करो, उनके साथ हक दो, उनका उनके साथ गलत मत करो। तो इस्लाम तो ये राइट्स दे रहा है विमेन को, और लिबरल सोसाइटी क्या राइट्स दे रही है? अब अगर इनहेरिटेंस की बात करेंगे, जो प्रॉपर्टी वगैरह की बात होती है, आप देखिए अगर आज माँ बाप ने विल बना दिए, इन सपोज माँ बाप के 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 3 औलादे हैं, उनमें से उन्होंने विल बना दिए कि नहीं हमें 2 को ही प्रॉपर्टी देनी है, एक को नहीं देनी है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कोर्ट के चक्कर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर माँ बाप ने विल बना दिए तो। लेकिन इस्लाम में माँ बाप, इस्लाम ने ये हुकूक माँ बाप को भी नहीं दिया। अगर आप माँ बाप हो और आपके 3 बच्चे हैं, आपको डिवाइड करना ही है। ऑब्वियसली एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा औरत को, लेकिन मिलेगा। सेम चीज उसके हस्बैंड के साथ भी है। अगर उसके हस्बैंड के साथ वो रहती है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी इसको हिस्सा मिलता है। तो ये फर्ज अल्लाह ने उस पर, उन पर फर्ज कर दिया है। और अगर ये वो फर्ज होने के बाद भी नहीं करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कयामत के दिन ना उनसे उनका हिसाब लेगा। तो अल्लाह ने तो औरतों के लिए हर जगह सिक्योरिटी और हर जगह औरतों को प्रोटेक्टेड रखा है। आज अगर आप वेस्ट में
या इंडिया में जो आप रेप के इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं औरत के, आप देखो रेप के जो केसेस होते हैं भाई, आ, उसकी क्या सजा है ज्यादा से ज्यादा इंडिया में या वेस्ट में भी आप देखोगे तो, ज्यादा से ज्यादा जो रेपिस्ट होते हैं उसको जेल में बंद किया जाता है, कुछ सालों बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ भाई, अगर आप एक आदमी को 1 करोड़ रुपए दोगे और आप बोलोगे कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाए, तो ऑब्वियसली वो कूद जाएगा। शायद वो सेकंड फ्लोर से भी कूद जाएगा। लेकिन आप उसको 100 करोड़ दोगे और बोलोगे 100 फ्लोर से जंप कर दे, तो क्या वो कूदेगा? बिल्कुल नहीं, जान बिल्कुल सबसे नहीं, ज्यादा क्योंकि अजीज होती है। ऑब्वियसली उसको पता है कि अगर वो कूदेगा तो वो मर जाएगा, 100 करोड़ लेके वो क्या करेगा? तो सेम चीज है ना इस्लाम में। औरतों को ये हक दिया है कि अगर रेपिस्ट, अगर औरत का रेप होता है तो वो उसको जान से मार सकती है। इसको इस्लाम में किसास बोलते हैं। सिस्टर आपकी आवाज। जी जी हेलो। जी। जी। तो इस्लाम में ये चीज को किसास बोलते हैं भाई। जो औरत है वो अपने रेपिस्ट की जान ले सकती है। आज ये लिबरल लोग को आप देखोगे ना, तो ये लोग कैंडल लेके रोड पर निकल जाते हैं और नारे लगाते हैं कि रेपिस्ट को ये कर दो वो कर दो, लेकिन सोल्यूशन क्या है? आपको पता है इस्लाम ने 1400 साल पहले इस चीज का सोल्यूशन बता दिया है कि रेपिस्ट को, औरत अपने रेपिस्ट को मार सकती है, जान ले सकती है। एक एक आप सोचिए, एक रेपिस्ट जो है वो रेप करेगा, उसको पता है कुछ सालों बाद छूट जाएगा। दूसरी बार करेगा, पता है छूट जाएगा, लेकिन उसको पता है अगर सजा मरना है तो वो चीज के पास भी नहीं आएगा भाई। तो रेप, ये जो रेप का बन गया है ना कल्चर, इसका तो सोल्यूशन 1400 साल पहले हमारे इस्लाम ने दे दिया है। और अब और आप देखिए, अ, मैं बस इतना बोलती हूँ कि वर्ल्ड का, आपको पता है वर्ल्ड का बेस्ट डायमंड जो होता है वो कोहिनूर है, हम सबको पता है। क्या हम लोग उसको कोई और नाम देते हैं? क्या हम लोग कोहिनूर को कोहिनूर जो हीरा है उसको कोई और नाम से पुकारते हैं? नहीं पुकारते, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो वैसे ही अल्लाह सुब्हान ताला ने ना हमें जो है वो मुस्लिमा नाम दिया है, हम मुसलमान औरत को मुस्लिमा नाम दिया है। तो हम लोग को लिबरल ये सब टैग लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे नाम की जरूरत नहीं है। फेमिनिस्ट या लिबरल या ह्यूमनिस्ट या एथिस्ट, ये सारे नामों की हमको जरूरत नहीं है। हमारा जो क्रिएटर है उसने हमको बेस्ट नाम दिया है मुस्लिमा। भाई एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास टेस्ला है, ठीक है, जो टेस्ला गाड़ी है, और आपके पास जी। दो ऑप्शन है। आपको दो ऑप्शन है कि कोई आपको उसके फीचर बताएगा। एक एलॉन मस्क जो है वो आपको उसका फीचर बताएगा, और एक जो नॉर्मल आदमी है वो फीचर बताएगा। तो आप किसको चुनोगे दोनों में से? ऑफ कोर्स इलॉन मस्क को, क्योंकि ऑफ वो कोर्स। उसका जो है जी। बेहतर उसको जानने वाला है उसको। जी बिल्कुल, क्योंकि उसने उसको बनाया है तो वो बेहतर जानता है कि आपको क्या, उसको किस तरीके से वो करना है, और आप उससे ही सीखोगे। तो वैसे ही ये जो चीज जो दुनिया चल रही है, तो जो उसका क्रिएटर है वो बेस्ट जानता है कि दुनिया कैसे चलेगी। तो हम जो है वो गॉड मेड जो सिस्टम बना हुआ है उसको छोड़कर, जो मैन मेड सिस्टम बन गया है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और एथिज्म, जो भी ये सारी चीजों को अपना लेंगे ना भाई, तो इस तरीके से ही प्रॉब्लम आएंगी। मैं आपको बोलती हूँ। सॉरी। आप देखिए, अभी जो जितने भी आजकल की जो, आज रियलिटी में आप देखिए जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है ना, आप देखिए वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। वो अपने आप को रिलीजियस भी बोलते हैं, और साथ ही साथ वो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। लेकिन इस्लाम है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि रैशनली और लॉजिकली भी ना, अ, आप देखो एक मैन मेड आइडियोलॉजी जो है और एक गॉड मेड आइडियोलॉजी है, वो आप कैसे मिक्स कर सकते हो? आउट ऑफ ऑल गॉड मेड आइडियोलॉजीज, इस्लाम जो है वो एकदम एक्सक्लूसिव है। क्योंकि रैशनली लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हो कि इस्लाम का जो मैसेज है वो प्रिजर्व है, वो प्रोटेक्टेड है। और इस्लाम दुनिया के कोई भी इज्म में फिट नहीं होता, भले ही वो फेमिनिज्म हो, लिबरलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, कोई भी इज्म में जो है वो इस्लाम फिट नहीं होता। हाँ, बट इस्लाम वो चीज को एक्नॉलेज करता है जो कुरान और हदीस से मैच होती है। जैसे कि लिबरलिज्म में रेसिज्म जो है वो गलत है, जो रंग की बुनियाद पर जो ऊंचा नीचा करते हैं वो गलत है। तो ऑब्वियसली इस्लाम वो चीज को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि इस्लाम भी वही बोलता है। आप देखिए भाई, आज की प्रैक्टिकल दुनिया में एक केस स्टडी बताती हूँ आपको। एम्स्टरडेम नीदरलैंड जो है,
जो सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री है और सेक्युलर और लिबरल कंट्री है। और ये जो कंट्री है वो सेक्युलर और लिबरलिज्म के साथ साथ फेमिनिज्म का भी बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है इसमें। तो इस जी कंट्री में कुछ साल पहले कुछ साल पहले लॉ आया भाई कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल हो गई है। ये दुनिया की फर्स्ट जी जी कंट्री है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको लीगल कर दिया गया। आप वहां जाओगे या फिर आप गूगल पे सर्च भी करोगे, जो रेड लाइट एरिया होता है वहां का, वहां पर औरतें भाई खिलौनों की तरह ना कांच में खड़ी होती है अपना जिस्म बेचने के लिए। वो औरतें अपना जिस्म बेचने के लिए खड़ी होती है, और वो चीज का गवर्नमेंट उनसे पैसा लेती है। उनका टैक्स जो वो कमाती है अपना जिस्म बेचकर, उसका गवर्नमेंट टैक्स लेती है उस पर। आपको पता है जो पिम्प होते हैं जो औरत की जिस्म का सौदा करते हैं ना, तो ये जो लिबरल लोग होते हैं ना, वो लोग तो उसको तो बहुत घटिया समझते हैं। उसको बहुत ज्यादा गलत समझते हैं कि नहीं, एक पिम्प है और एक औरत की कमाई जो है वो खा रहा है और कमीशन ले रहा है एक औरत का। लेकिन यहाँ पर तो सारा का सारा गवर्नमेंट जो है वो पिम्प बन गई है। ये गवर्नमेंट जो है वो अपना जिस्म जो औरत बेचती है उनसे जो है वो टैक्स लेती है। तो आप ये हिपोक्रेसी की इन लोग की लेवल देखिए, कि ये खुद को खुद अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर दूसरा करेगा तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरा इसमें बस बिल्कुल। और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो औरतें होती है ना, जो ये नारे लगाती है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनके लिए कि ये आपका जिस्म और आपकी मर्जी नहीं चल रही है यहाँ पर। सोसाइटी का यहाँ पर आपका जिस्म और सोसाइटी की मर्जी चल रही है। बस मैं इतना बोलूंगी भाई कि जो क्रिएटर है उसको बेस्ट पता है कि उसने क्या क्रिएट करा है और किस तरीके से किसके क्या रोल है। बिल्कुल सही। बस मैं इतने में स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं जो जितना कवर कर पाई, क्योंकि बहुत लंबा और डिटेल टॉपिक है। इंशाल्लाह फेमिनिज्म के बारे में बोली नहीं, सेक्युलरिज्म के बारे में बोली नहीं, ये बस जो मेजर मेजर बात मुझे लगी बोलना चाहिए, तो बस वही लेकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिस्टर बहुत बेहतरीन बात अपनी रखी यहाँ पर। अभी यकीनन दिल खुश हो गया। ये बातें ऐसी हैं जो कि जिस हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जी ये आखिरकार ये समाज में हो क्या रहा है, और दूसरी बात ये चीजें शुरू कहाँ से हुई। अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर गौर कर लें, इसी के ऊपर देख लें, तो सारी बातें समझ में जी आने लगेंगी। बिल्कुल। ये चीजें जो शुरू हुई थी वो राइट टू वोट, यानी वोट के राइट को लेकर के, इसी तरीके से एजुकेशन राइट को लेकर के, जी इसी तरीके से विरासत के राइट्स को लेकर के, इन सब हकूक को लेकर ये बातें शुरू हुई। ये कौन जी से हकूक हैं जिसको कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही मुस्लिम औरतों को ये हकूक इस्लाम ने दे दिए थे। जी अब जाहिर सी बात है, जहां पर ये हकूक नहीं मिले हैं तो वहां पर ये आवाजें उठेंगी। ये आवाजें जी उठी कहाँ? वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में, और उन लोगों के यहाँ जो जितने भी लिबरल समाज के लोग हैं उन लोगों के यहाँ ये आवाजें उठी कि औरतों को भी वोट का हक होना चाहिए, एजुकेशन का हक होना चाहिए, विरासत में हिस्सा हिस्सा उनका भी जी होना चाहिए। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि आज से ज्यादा नहीं, 150-200 साल पहले उन लोगों के समाज में औरतों की क्या हैसियत थी, उन लोगों के जी समाज में औरतों की क्या क्या मकाम था। इससे जी हमें साफ तौर पर अंदाजा होता है कि भाई सिर्फ आजकल के जमाने में तुम अपने आप को जो दुनिया के सामने हीरो बनाकर पेश कर रहे हो, तुम्हारी जी हैसियत ये है कि तुम 150 साल पहले तुम औरतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं दे रहे थे, तुम एजुकेशन का अधिकार उन बिल्कुल। लोगों को नहीं दे रहे थे। ये तुम्हारी हैसियत है तुम लोगों की। अच्छा, उसके जी बाद फिर ये मामला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते नतीजा क्या हुआ कि ये चीजें जो है आपका जो है सेक्सुअल फ्रीडम के ऊपर आ गया। यानी जी कि जी इंसान अपनी ख्वाहिश के मर्जी, इसमें जो हमें आजादी होनी चाहिए, हमें अपने जी जिस्म के ऊपर हम जिसका नतीजा ये हुआ कि आपने मुख्तलिफ जगह पर सुना होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जो नारे जो जी उठे, ये उसी मूवमेंट का नतीजा है। ये जी उसी का जो फेमिनिज्म का जो पूरा ये मूवमेंट चला फेमिनिज्म लिबरल फर्स्ट समाज में। वेव सेकेंड वेव सब में अलग अलग चीजें थी जी। जी, ये उसी का नतीजा निकला। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे दुनिया के अंदर किस तरीके से बेहयाई आम हो गई, किस तरीके से बेशर्मी आम हो गई। उसी का नतीजा हुआ पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से नंगापन को बिल्कुल प्रमोट किया गया, आम किया गया। जी और फिर इक्वालिटी का नारा लगाया गया। इक्वालिटी का, ये एक ऐसी इक्वालिटी है
एक ऐसा मुसावात है जिसके बारे में इंसान गौर फिक्र करे तो वहीं पर इंसान को हंसी आने लगे कि भाई तुम ये क्या कैसी इक्वालिटी कर रहे हो, कि मर्द जी और औरतों के दरमियान में जो तुम बराबरी पैदा करना चाह रहे हो, ये किस हैसियत से बराबरी? ये लोग तो बराबर हो ही नहीं सकते हैं। औरतों की जी जी अलग जिम्मेदारियां हैं, जी मर्दों की अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। और इसकी वजह इन जिम्मेदारियों की वजह से कोई कम या ज्यादा नहीं हो जाता, कोई कमतर या कोई अच्छा नहीं होता, जी बल्कि ताकत के एतबार से और सलाहियत के एतबार से दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां रखी हैं। इसलिए जी इस्लाम ने हमेशा जेंडर जस्टिस की बात की है। इस्लाम के अंदर आप देखिएगा सिस्टर कि जी जेंडर जस्टिस आपको मिलेगी, कि चाहे कोई मर्द हो चाहे औरत हो, ना इंसाफी जी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, जी जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ जी इंसाफ होना चाहिए। रही जी बात अगर जहां आप तक कुरान, इक्वालिटी की, अगर हम लोग कुरान में भी जी पढ़ेंगे भाई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार मोमिन औरतें मोमिन मर्द, मुस्लिम औरतें मुस्लिम मर्द के बारे में बोलता है। कहीं पर भी जी मर्द को अलग से नहीं बोला गया है, औरतों को अलग से नहीं बोला गया है, हमेशा दोनों को मिलाकर बोला गया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी। जी जी बिल्कुल सही। कि यही मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर जो है ये इंसाफ आपको मिलेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। लेकिन ये जो जिम्मेदारियां हैं, जो अलग अलग जिम्मेदारियां दोनों को दी हैं, ताकत के जी एतबार से और सलाहियत के एतबार से, इसको लोगों ने इस तरीके से पेश किया कि देखो औरतों को ये जिम्मेदारी मिली है, इसका मतलब वो घटिया है। हालांकि इस जिम्मेदारी की वजह से घटिया नहीं हो जी जाती। अब नहीं एक भाई, इंसान जो, ये क्या करती है, ये घटिया फेमिनिस्ट और जो औरतें अक्सर है ना, मैंने सुनी हूँ कि ये लोग घटिया कहती है कि नहीं औरतें जो है वो घर में रहती है, क्या बाहर नहीं जा सकती। और सेम अगर आप है ना जो एक स्टडी भी है, अगर आप है ना उनका वीडियो देखोगे, वीडियोस भी है उसके बारे में, अगर उनसे सेम क्वेश्चन किया जाता है ना कि आपको एक मर्द चलेगा जो पूरा टाइम घर में रहे और बच्चे संभाले और खाना बनाए, और आप लोग बाहर जाकर कमाए, तो वो बोलेंगी नहीं। तो फिर एक बिल्कुल आदमी से आप बिल्कुल किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि एक आदमी चाहेगा कि नहीं औरत जो है वो बाहर ही रहे, बाहर ही जॉब करे और वो घर नहीं देखे। बिल्कुल नहीं नहीं, इन लोगों ने क्या किया इक्वालिटी के नाम पर, इन लोगों ने सबसे पहली बात के जो मर्दों की जो जिम्मेदारी थी वो भी औरतों के कंधों पर डाल दिया, और जो जी औरतों की जिम्मेदारी वो तो उनको करना ही करना है। जी ये इन लोगों ने किया कि यानी कि औरतों के ऊपर डबल जिम्मेदारी डाल दी। तो भाई ये तो जुल्म है, ये तो सरासर औरतों के ऊपर जुल्म है। तो मालूम हुआ कि ये जो इक्वालिटी का नारा है ये बजाहिर देखने में बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा है, लेकिन जब इसको जी अंदर से देखते हैं, डीपली देखते हैं, तो ये चीज जो है बिल्कुल खोखली है, कोई जी हकीकत नहीं। ये इक्वालिटी का नारा जो जुल्म से भरा हुआ है, ये नाइंसाफी से भरा हुआ है। आप जी इसी वजह से इस्लाम ऐसी इक्वालिटी को कभी भी नहीं मानेगा जिसके अंदर के नाइंसाफी हो। बल्कि इस्लाम ने बिल्कुल। कल भी ऐसी चीज को रिजेक्ट किया था और आज भी रिजेक्ट करता है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसी चीजों को इस्लाम में रिजेक्ट करता ही रहेगा। जी बिल्कुल। और जी जी जी, आप देख लीजिए कि आजादी के नाम पर क्या नहीं किया गया, औरतों की आजादी के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर। कि सबसे पहली बात, समाज को जो है एक तरीके से करप्ट कर दिया, खराब बर्बाद और खराब कर दिया, बेहयाई जी फैलाकर, इसी तरीके से नीम बरहना, नंगापन को फैलाकर। जी क्या क्या नहीं किया। आज आजादी उसी वक्त तस्वुर की जाती है, आजादी उसी वक्त मानी जाएगी एक औरत की कि जब एक औरत जो है जिस्म की नुमाइश करते हुए बाजार में फिरे, उसी वक्त तो जी उसकी आजादी मानी जाएगी। अगर वहीं पर वही औरत कोई बाहया है और बा अखलाक है, अच्छी तरबियत याफ्ता है, जो अपने जिस्म जी को ढांपती है और अपने आप को गैर मर्दों से छुपाती है, तो ऐसी औरत को आजाद तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है कि ये वो औरतें हैं जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये जी आखिर अपने जिस्मों की नुमाइश क्यों नहीं कर रही हैं, ये लोगों को जी इस तरीके से मार्केट में क्यों नहीं टहल रही है जिस तरीके से दूसरी और लड़कियां टहल रही हैं। इसको जी ये जुल्म के साथ इसको तस्वुर करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर नंगापन को फरोग देते हुए कोई लड़की अगर यूं ही मार्केट में टहले, बाजार में टहले, तो ये चीजें उसके लिए आजादी मानी जी जाती है। तो ऐसी आजादी तो भाई हमें न कल कबूल थी, ना जी आज ही कबूल, ना इंशाल्लाह ऐसी आजादी कभी बिल्कुल। कबूल और नहीं भाई करेंगे हम। और अक्सर है ना जो ये नारे लगाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये अक्सर है आप देखोगे जो जो जिनके छोटे कपड़े होते हैं और जो लिबरल्स होती है ना, ये उनको ज्यादा सपोर्ट करती है। सेम चीज हम मुसलमान औरतें बोलती है कि नहीं हम अपनी मर्जी से अपने आप को कवर करना चाहते हैं, तब इनका नारा जो है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो नारा हट जाता है। जी जी नहीं, एक वही मैंने कहा ना कि एक तरफ अगर जो बाहया जो बहनें होती हैं, जो हिजाब जी करना चाहती हैं, अपनी मर्जी जी से हिजाब कर रही हैं, उसको उसके बाद उसको हिजाब नहीं करने दिया जाता। उसके ऊपर जी अलग अलग तरीके के सवालात उठाए जाते हैं। क्यों भाई? यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया, यहाँ पर आपकी फ्रीडम जी ऑफ स्पीच कहाँ चली गई, यहाँ पर जी आपने जो अलग अलग तरीके से लोगों को आजादी देने की बात की वो कहाँ चली गई? यानी आजादी उसी वक्त तस्वुर की जाएगी, आपकी आजादी उसी वक्त मानी जाएगी जबकि आप उन लोगों को, जबकि आप उन लोगों के मर्जी के मुताबिक चलें।
और जी उन लोगों के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलें, उसी वक्त आपकी आजादी मानी जाएगी। वरना अगर आप अपनी मर्जी से चल रही हो तो आप आजाद नहीं हो, आप क्यों, आप जी गुलाम हो। ये लोगों का माइंड बनाया गया है, जी बिल्कुल। ये लोगों और का। जी ये चीजें फिर उनको लगता है कि बहुत हम लिबरल है और हम फेमिनिस्ट है और हम जो है अपने मुताबिक चलते हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी है भाई औरतों को कि वो उनके मुताबिक चलती है। आप यकीन कीजिए कोई भी औरत ना भाई सज धज कर, मेकअप लगाकर, छोटे कपड़े पहनकर बेड पर नहीं सोती। अगर वो खुद के लिए करती है तो अपने घर में भी वैसे ही रहे ना। हम्म वो ये नहीं करती। वो जब बाहर जाती है, वो सोसाइटी में जाती है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है, वो जब क्लब जाती है, तब वो ये सारी चीजें करती है, क्योंकि उनको दिखाना होता है, क्योंकि उनके लेवल में, स्टेटस में फिट होना होता है उसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने कहा ना कि आजादी के नाम पर अगर एक औरत अपने शोहर का खिदमत कर रही है, शोहर की खिदमत कर रही है, तो ऐसे वक्त में उसको गुलाम तस्वुर किया जाता है, नहीं तुम गुलामी कर रही हो। वहीं पर दूसरी तरफ ऑफिस में जाकर हजारों मर्दों की नौकरी करे, हजारों बिल्कुल मर्दों के आगे पीछे करे, उनके हवस का निशाना बने, उनकी गंदी निगाहों का निशाना बने, तो उस वक्त वो आजाद है। लेकिन अपनी हंसी खुशी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हुए अगर अपने एक शौहर की खिदमत कर रही है, और उस वक्त इसको कहा जाता है कि तुम आजाद नहीं हो बल्कि तुम बिल्कुल। गुलाम हो। ये और आजादी का भाई भाई, ये कैसी आजादी तुम पेश कर रहे हो समाज में। जी बिल्कुल, जी और भाई ये नारा ही कितना गलत है। आप सोचिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किस तरीके का नारा है। आप सोचिए, एक ड्रग एडिक्ट है। आज सारी जो लिबरल औरतें, फेमिनिस्ट औरतें, वो क्या बोलती है कि नहीं, जो ड्रग्स लेता है, जो अपनी बॉडी में इंजेक्शन ले रहा है, जो नशा कर रहा है, वो गलत है। ठीक है, तो ये जी वो भी तो बोल सकता है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तुम क्यों बोल रहे हो। तो आप उनको क्यों गलत बोल रहे हो। ये जी चीज जी आप पर अप्लाई होती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो ड्रग एडिक्ट भी बोलेगा कि नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। जी। इसीलिए ये जो मैन मालूम मेड नहीं। सिस्टम है भाई, वो कभी भी उसमें प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। जो गॉड मेड सिस्टम है, आप वो पकड़ कर चलोगे, जो क्रिएटर ने आपको बनाया है, आप उसके हिसाब से चलोगे ना भाई, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन यही जो मैन मेड सिस्टम है, जो लिबरलिज्म, फेमिनिज्म ये लोगों ने बना दिया है ना, ये बहुत हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएंगी। जी बिल्कुल सही। भाई वही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने कितना बेहतरीन निजाम दिया, कितना बेहतरीन सिस्टम दिया है। ये चीजें लोगों जी को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन लोगों को जो जी खूबसूरत नारे हैं, जो खूबसूरत चीजें हैं, ये चीजें बज़ाहिर जो खूबसूरत मालूम होती हैं, लेकिन अंदर से जो आप उसको देखेंगे डीपली, जिसके अंदर जुल्म, नाइंसाफी, ये चीजें भरी पड़ी होती हैं, ये चीजें लोगों को बहुत पसंद आ जाती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक औरत है जो जी मिसाल के तौर अपने शोहर को खाना परोसती है, खाना खिला जी रही है, और ये चीजें गुलामी से तस्वुर कर दी जाएंगी आज के जमाने में। लेकिन अगर जी वहीं पर उस औरत को देखिए आप, आराम से बेहतरीन कपड़े पहनकर बेहयाई फैलाते हुए एयर होस्टेस बनेगी और हजारों मर्दों को खाना परोसेगी। जी वहां पर वो उसकी आजादी है, वो उसकी आजादी तस्वुर की जाती है। लेकिन अपने शौहर के सामने अगर वो खाना परोसे तो ये इसकी गुलामी से उसको तस्वुर किया जाता है। भाई जी ये ऐसी आजादी तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही हमारी बहनों को ऐसी आजादी चाहिए, ना ही हमारे माओ को ऐसी आजादी चाहिए, किसी को भी ऐसी आजादी नहीं चाहिए। हमें जो जी इस्लाम ने बेहतरीन निजाम दिया, सबसे बेहतरीन निजाम और सबसे आला निजाम और सबसे बेहतरीन सिस्टम, ऐसा सिस्टम आज तक दुनिया ने इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं पेश किया। और ये चीज कब दिया इस्लाम ने, आज से 1400 साल पहले, एक ऐसे वक्त में जबकि अगर आप हालात पर गौर करेंगे, उस वक्त के क्या हालात थे, औरतों के साथ जी किस किस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जाती थी, औरतों किस तरीके से जुल्म की चक्की में पीसी जाती थी। और अभी आपने इसको बहुत डिटेल में रखा, तो जी इसमें मैं मजीद बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस्लाम ने औरतों के बारे में कहा कि खैरुकुम लिनिसाइहिम, मर्दों से ये हुक्म हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे जी बेहतरीन इंसान इंसान वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। तुम में सबसे जी बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। ये नहीं कहा कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने दोस्तों के लिए बेहतर हो, ये नहीं कहा जी कि जो अपने खानदान वालों के लिए बेहतर हो, ये नहीं कहा कि तुम में से जिसकी लंबी दाढ़ी हो, या तुम में से जी जो तहज्जुद गुजार हो, जो पांचों वक्त का पाबंद हो, जो खूब नमाज रोजे करता हो, वो सबसे बेहतरीन, ऐसे इंसान को नहीं कहा, बल्कि किसको कहा, खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी जी औरतों के लिए बेहतर हो। बता, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जी और इस चीज को धर्म से जोड़ना, मजहब से जोड़ना, इसका अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इस चीज की अहमियत बढ़ जाती है
कि मजहब एक ऐसी चीज है कि जिस चीज को इंसान ना करना चाहे, लेकिन खुदा का जी डर और खौफ से इंसान वो चीज करने पर मजबूर हो जाता है। यही इसकी सबसे जी बेहतरीन अच्छाई होती है। आप देख लीजिए, जहां पर मजहब नहीं है, जहां पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर देखिए किस किस तरीके की बुराइयां और बेहयाइयां पनपती हैं, क्योंकि उनके उनके पास कोई डर और खौफ है नहीं कि हमें जी मरने के बिल्कुल। बाद दोबारा जिंदा होना है, हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। बल्कि उनका तो जी ये मानना है कि यही जिंदगी हमारी है, यही जी सब कुछ है, यहीं पर जो कुछ करना हो कर लो। आप देखिए, रेप केस के मामले में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर किसी कंट्री में आपको है तो ये यूरोपियन कंट्रीज वाले मिलेंगे। शुरू के जी मेरे 8-10 कंट्री आप देख लेंगे, सब आपको वेस्ट वाले ही मिलेंगे, सारे के सारे जी आपको उधर ही के मिलेंगे। क्यों? कि वहां पर मजहब नहीं है और खुदा का जी खौफ और डर नहीं है। जब इंसान के अंदर खुदा का खौफ और डर होता है, तो उसके सामने ये हदीस रखी जाएगी, खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। तो खुदा के जी डर से और जन्नत के लालच में वो लोग अपनी औरतों के साथ बेहतर सुलूक करेंगे और बेहतरीन मामला करेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम जी अपने औरतों के लिए लिबास हो और ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं। इसका क्या मतलब? जी इसका जी इस आयत की सिर्फ डिटेल पढ़ लें, आप तशरीह पढ़ लें जा करके, सारी बातें आपकी खुलकर सामने आ जाएंगी। और मैं एक चीज आपको यहाँ पर, एक चीज और मैं खासतौर से अपने ऑडियंस के लिए एक चीज वाजे कर दूं कि इक्वालिटी जो बजाहिर बहुत खूबसूरत मालूम होता है, जो बजाहिर बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ, औरतों औरतों और मर्दों की तरह इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जी जब इसको आप गौर से देखेंगे, इस्लाम ने इस इक्वालिटी को लेकर क्या किया? इस्लाम ने उमूमी तौर पर जो है कहा कि खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि हमने मर्दों और औरतों को एक नफ्स से पैदा किया, एक जान से पैदा किया। यानी जी पैदाइशी के मामले में खिलकत के एतबार से ना मर्द बड़े हैं ना औरत बड़ी है, जी किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं। आप देख ले, बसा औकात औरतें जो हैं कितनी हैं जो मर्दों से फजीलत में कहीं ज्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। जन्नत के अंदर कितनी औरतें ऐसी होंगी जो मर्दों से कहीं ज्यादा बुलंद मकाम पर होंगी। दुनिया के अंदर सलाहियत के एतबार से और उसके दूसरे तमाम चीजों को देखते हुए ये जिम्मेदारियां अलग अलग रखी गई, अलग अलग जिम्मेदारियां रखी गई हैं। तो ये चीजें थी जो मुख्तसर चीजें मैंने कहा कि आप माशाल्लाह से सिस्टर ने सारी बातें बहुत डिटेल में रखी और पास्ट जी। के और ऊपर ही बात की ये कि सारी जो फ्यूचर में। और चीजें हैं भाई, एक एक बात रखना चाहूंगी, ये सारी जो चीजें हैं, जी तो ये रैशनली और लॉजिकली भी ना आप रॉन्ग इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। मतलब इस्लाम जो है एक वाहिद ऐसा मजहब है, और कुरान जो है एक वाहिद ऐसी किताब है जो चैलेंज करती है सामने वाले को कि उसको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाओ। आप लॉजिकली, आप रैशनली उसको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाओ। मैं जो भी आपको भी और जो ऑडियंस भी सुन रहे हैं ना भाई, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस्लाम जो है वो किसी के मुंह से सुनकर मत समझिए, या कि कोई किस तरीके से एक मुसलमान इस्लाम को किस तरह फॉलो कर रहा है उसको देखकर मत फॉलो कीजिए। आप खुद कुरान लीजिए, आप खुद हदीस लीजिए, आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जिंदगी सीरत पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। आप किसी को देख कर या फिर सुनकर इस्लाम मत फॉलो कीजिए, जी, या बिल्कुल फिर सही, इस्लाम बिल्कुल के सही। बारे में जो इन्होंने अपनी राय बना दी है। आप देखोगे मेरे जो वीडियोस है उस पर आई टू 2000 से ज्यादा भाई कमेंट्स है कि मैं आधी अकल क्यों, आधी अकल बोला गया है। किसी को पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज पर बोल रहा है। बस वो उन्होंने एक आयत उठा ली, किसी के मुंह से सुन ली, जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बस उसी को लेकर वो लोग बैठे रहते हैं और वो चीज बोलते हैं भाई। जी जी, बिल्कुल सही। एक वैसे मैंने इसको जरा लिंक को पिन किया, ये पब्लिक कर दिया है, जरा इसको पिन कर दो। मॉडरेटर जरा बताएं पिन हुआ कि नहीं हुआ है लिंक। जी हेलो, आवाज आ रही? हेलो। हेलो। जी एक मिनट जरा कुछ, जी जी। अब आवाज आ रही? आवाज तो आपकी आ रही है। जी, असल दिक्कत हो गई थी, मैं यहाँ से
ये मेरी आवाज मुझे लौट के क्यों आ रही? 1 मिनट में